Hello friends, in this video we will talk about Ford Madox Ford, one of the writer of modern age. Let's talk about him. Ford Madox Ford was born in 1873 and he was died in 1939. And he played a crucial role to help ऑथर्स टू डेवलप दिस स्टाइल। तो वो काफ़ी हेल्प करते थे ऑथर्स की, ताकि वो अपने ही स्टाइल में लिख सके। उनकी जो स्टाइल है लिखने की, वे ऑफ राइटिंग सबका अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। तो वो अपने उनकी हेल्प करते थे कि वो अपना डेवलप करे, ना कि कॉपी मारे। एंड ही हैड ए क्लोज रिलेशनशिप विद जेम्स जॉयस, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जेन राइस, राइटर ऑफ वाइट सरोगेसी। तो वाइट सरोगेसी वन ऑफ द फेमस राइटर जिनकी है जेन राइस, उनके साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे। ही को ऑथर नॉवेल्स विथ जोसेफ कॉनरेड नेमली। तो उन्होंने को ऑथर मतलब मिलके लिखी है दोनों ने। जोसेफ कॉनरेड हम कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में, तो मेरी वीडियोस जो है सिक्वेंशली देखिए कौन से राइटर्स है मॉडर्न एज में। स्टार्टिंग राइटर हमने जोसेफ कॉनरेड ही किए थे, तो सारे सिक्वेंशली देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और किसने किसकी हेल्प की थी, कौन किसका दोस्त था, क्या सिचुएशन थी उस टाइम की, क्यों राइटर्स इस टाइप की राइटिंग लिखते थे। तो सारा एक लिंक बन के पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको और याद करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। चाहे कितने भी राइटर्स हो, वह सिलेबस है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी लगेगा अगर आप लिंक करके पढ़ोगे। तो इन्होंने तीनों मिलके जो लिखी थी, 3 राइटिंग्स लिखी थी। द नेचर ऑफ ए क्राइम 1909 में लिखी थी दोनों ने। द इनहेरिटर्स 1901 में लिखी थी। रोमांस 1903 में जोसेफ कॉनरेड एंड फॉर्ड मैडॉक्स फॉर्ड ने मिलके लिखी थी। तो डोंट बी कंफ्यूज कि पूछे कि को ऑथर में कौन सी राइटिंग्स है, तो आपको ये तीनों राइटिंग्स याद रखनी है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ही आल्सो एस्टेब्लिश जर्नल्स, नेमली उन्होंने जर्नल्स एस्टेब्लिश किए थे अपने। वो कौन से थे? द इंग्लिश रिव्यू एंड ट्रांस एटलांटिक रिव्यू। इंग्लिश रिव्यू एंड द ट्रांस एटलांटिक रिव्यू, तो ये आपको याद रखना है। एंड स्टार्टेड बाय, ये दोनों किसने स्टार्ट किए थे? फॉर्ड मैडॉक्स फॉर्ड ने। एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ इम्प्रेशनिस्ट राइटर बिकॉज विच मीन्स टू एम्फिसाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। तो वो एम्फिसाइज, इम्प्रेशनिस्ट बोलते थे अपने आप को। एंड बिकॉज ही एम्फिसाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। ही आल्सो यूज्ड इन रिलायबल नरेटर इन ऑलमोस्ट ऑल हिज वर्क्स। तो उन्होंने एक मतलब नरेटर नहीं चाहिए फिर भी नरेटर डाल रखा है, तो अपने वर्क्स में ऐसा नरेटर डाल रखा है। एंड ही वर्कड एज ए सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर 1। वी सी दिस इन हिज फेमस नॉवल गुड सोल्जर। तो उन्होंने काम किया था किसमें? वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वो हम देखेंगे उनकी फेमस नॉवल गुड सोल्जर में, जो इन्होंने फॉर्ड मैडॉक्स फॉर्ड ने लिखी है। तो इसमें जो क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर के पेपर में, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ ऑथर्स दे रखा है एंड लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स दे रखा है। तो आपको मैच करना है, तो फॉर्ड मैडॉक्स फॉर्ड को हम मैच करेंगे लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स। तो इनका जर्नल दिया गया है इंग्लिश रिव्यू, तो हम इनके जनरल इंग्लिश रिव्यू से इनको मैच करेंगे। अगर ट्रांस अटलांटिक रिव्यू आता तो हम उससे इनको मैच करते। तो आपको याद रखना है जो इनकी लाइफ के बारे में। तो राइटिंग स्टार्ट करते हैं, वर्क्स इनके स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्क इज़ फिफ्थ क्वीन। ये एक ट्रायलॉजी है। ट्रायलॉजी का मतलब है, ट्रायलॉजी मीन्स ए सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स की सीरीज। भैया 1 बना दी, फिर दूसरे नाम से एक में ही डाल रहे हैं, तो सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स, तो क्या है? ट्रायलॉजी है फिफ्थ क्वीन। ओके, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1906 to 1908। तो ये पब्लिश इन 2 सालों में करी थी इन्होंने, 1906 से लेकर 1908 तक। एंड इसमें 3 नॉवेल्स इन दिस ट्रायलॉजी आर, जो 3 नॉवेल्स इन्होंने इसमें लिखी है उनका नाम है फिफ्थ क्वीन, हाउ शी केम टू कोर्ट 1906, एंड प्राइवेट सील 1907 में लिखी है, एंड द फिफ्थ क्वीन क्रोन्ड 1908 में फॉर्ड मैडॉक्स फॉर्ड ने लिखी है। एंड इट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ कैथरीन हॉवर्ड। तो इसमें वो जो लाइफ कैथरीन हॉवर्ड की उसके बारे में बात करते हैं, हु मेक्स हर वे अप टू द कोर्ट ऑफ हेनरी 8। ओके, तो ये
इनके बारे में बात करते हैं। इसमें कैथरीन हॉवर्ड के बारे में बात की गई। हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं डिटेल में। अगर कोई सी भी आपको डिटेल में नॉवल चाहिए तो हम वो भी करेंगे। आप कमेंट में लिख दीजिए, हम हर कोई सी भी आपको जो भी नॉवल पसंद हो हम वो नॉवल डिटेल में भी करेंगे। एग्ज़ाम अभी सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पूछा जाता है नॉवेल्स के बारे में, जितना कौन सी राइटिंग्स ज़्यादा मोर फेमस है हम उनको डिटेल में भी कर रहे हैं। तो इसमें जितना इसमें इम्पोर्टेंट था, ये तीनों के नाम अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, नाम ही ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो ये आपको सारे अच्छे से याद रहने चाहिए। द नेक्स्ट इज़ गुड सोल्जर, द गुड सोल्जर। द नेक्स्ट इज द गुड सोल्जर्स एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1915 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ए मैन कॉल्ड कैप्टन एडवर्ड एशबर्नहम। तो ये स्टोरी है किसकी? कैप्टन की, सोल्जर है जो एडवर्ड एशबर्नहम एंड वाइफ लियोनॉर। तो वाइफ लियोनॉर की दोनों की बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी है इनके जो रिलेशन में है उसके बारे में स्टोरी है। और ये एक सोल्जर है एंड जॉन डोवेल इज़ द नरेटर। तो इसमें जो नरेटर है वो कौन है? जॉन डोवेल इसके नरेटर है। ओके, एंड नॉवेल्स ओपन्स विद द फेमस लाइन। तो नॉवल की फेमस लाइन्स है, दिस इज़ द सैडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। तो ये फेमस लाइन्स आपको याद रखनी है कि किसने कौन से राइटर ने ये लाइन्स दी थी। वो जो मूवीज़ होती है उनके डायलॉग्स याद रखते हैं ना हम, कि सलमान खान ने कौन सा बोला या वो शाहरुख खान का कौन सा डायलॉग था, वैसे ही ये भी पूछे जाते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, इनको भी याद करना है। तो इसका था दिस इज़ द सैडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। तो सोल्जर्स की स्टोरी सैडेस्ट ही होगी, बेचारे वॉर में खड़े रहते हैं। तो आगे हम करते हैं इनका नेक्स्ट वर्क, परेड्स एंड ये एक टेट्रालॉजी है। अब ट्राइलॉजी तो समझ गए कि 3 नॉवेल्स है, टेट्रालॉजी में 4 नॉवेल्स होती है। कितनी? 4 नॉवेल्स। और एंड ये कब से कब इन्होंने पब्लिश करी थी? 1924 टू 1928 तक पब्लिश करी थी, मतलब इन 4 सालों में इन्होंने ये लिखी थी। एंड इट इज़ ए टेट्रालॉजी, 4 novels, which means series of 4 novels. Okay, and 4 novels are Some Do Not. फर्स्ट इज सम डू नॉट 1924 में, एंड नो मोर परेड्स 1925, ए मैन कुड एंड स्टैंड अप। तो जो एडवर्डियन एरा ख़त्म हुआ ना, लोगों ने बस उसका ये है कि परेड एंड हो गया, सम डू नॉट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लास्ट पोस्ट। तो इस टाइप की इन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो थे इनके वर्ल्ड वार पे उसके ऊपर इन्होंने लिखा कि भैया ख़त्म हुआ, अब नया पता नहीं जीवन में क्या शुरू होगा। तो एक बोलते हैं ना डर फीलिंग्स, वो इस नॉवल में दर्शाई गई है। द फोर्थ इज़ ए मैन कुड स्टैंड अप 1946 एंड द नेक्स्ट इज़ लास्ट पोस्ट 1928 में पब्लिश हुई थी। तो ये इनकी 4 नॉवेल्स है इस टेट्रालॉजी में। एंड ऑल द 4 नॉवेल सेंटर अराउंड वर्ल्ड वार 1। तो सब में ही वर्ल्ड वार 1 दिखाया गया है। एंड अराउंड एन इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन हुज नेम इज़ क्रिस्टोफर तैतजेंस। तो एक इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है जिसका नाम है क्रिस्टोफर तैतजेंस। तो इन्हीं के इर्द गिर्द ये इनकी 4 नॉवेल्स घूमती रहती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्ड मैडॉक्स फॉर्ड। कल की वीडियो में हम करेंगे अर्नोल्ड बेनेट। इसके बाद में स्लाइड्स जो होती है बच्चों, प्लीज़ एक एक स्लाइड्स को रोक के आप उनको पॉज करके पढ़ें, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार सुन लिया फिर पढ़ लिया तो सीधा ही 2 बार आपका हो रहा है वही सेम, तो क्यों नहीं करते आप? प्लीज़ करिए, रोक के वीडियोस अच्छे से सुनिए उनको और उनको पढ़िए। ओके, और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें। हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों के लिए और बेहतरीन करना है, कि पूरा टारगेट है कि पूरा सिलेबस कवर करना है और 7 महीने से कंटिन्यू मैं लगी हुई हूँ। तो प्लीज़ आप इतना तो कर ही दीजिए कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक ज़रूर करें जब भी आप कोई किसी की भी पसंदीदा अपनी वीडियोस देखते हैं या कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो उसकी मेहनत को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जब भी वीडियोस देखें लाइक ज़रूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और कोई नॉवेल्स आपको एक डिटेल में कोई सी भी नॉवल करनी है तो हम वो भी करेंगे, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, कारवा बढ़ेगा तभी तो मज़ा आएगा। तो
कारवा बढ़ाने में आप मेरा सहयोग कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ये चीज़ें हेल्प करते हैं, तो आप अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो इग्नोर ना करें, स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।